हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 154 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 155 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि अंग्रेजों द्वारा प्राप्त बक्सर की विजय ने कर दी, टिप्पणी कीजिए। या फिर प्लासी के निर्णय को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त बक्सर की विजय ने पुष्ट कर दिया, टिप्पणी कीजिए। मतलब दोनों एक ही प्रश्न है, अलग अलग वर्ष में आए थे, तो आपने उन दोनों को एक साथ ही लिखने का काम किया। तो आपने लिखा है, सन 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम व अवध के नवाब एवं मुगल बादशाह के संयुक्त मोर्चे के मध्य लड़ा गया। क्या लड़ा गया? जिसमें अंग्रेजों द्वारा अवध के नवाब के साथ कूटनीतिक गठजोड़ कर बंगाल के नवाब को करारी शिकस्त दी। अब देखो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा लाइन, जिसमें अंग्रेजों द्वारा अवध के नवाब के साथ कूटनीतिक गठजोड़ कर, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप जैसे वर्ड का उपयोग करना चाहिए, और वो भी तब यूज करना चाहिए जब आप ये बता देंगे। खैर, हम विश्लेषण बाद में करेंगे। करारी शिकस्त दी। बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण मीर कासिम द्वारा सभी आंतरिक करों को हटाना था, लेकिन मुख्य उद्देश्य प्लासी के परिणामों को पुष्ट करना था, क्योंकि प्लासी विजय से बेशक कंपनी को कठपुतली, नवाब, व्यापारिक एकाधिकार, दस्तक का दुरुपयोग जैसे अनेक विशेषाधिकार मिल गए थे, लेकिन इन विशेषाधिकारों की पुष्टि तथा स्थायित्व मिलना बाकी था, जिसकी वजह से उत्तर भारत विजय अधूरी थी। प्लासी की विजय से जिन अधिकारों का सृजन हुआ, उनकी पुष्टि या स्थायित्व अभी नहीं मिला था, और नवाब मीर जाफर से फिर कंपनी के खिलाफ डचों व मुगलों के साथ गठजोड़ कर रहा। इसलिए कंपनी ने बेदरा के युद्ध में डचों को हराकर नवाब को कंपनी को बकाया न चुकाने का कारण लगाकर अपदस्थ कर दिया और मीर कासिम को वादा करने पर नवाब बनाया। कंपनी को मीर कासिम के साथ संधि के तहत सिलहट, वर्धमान, मिदनापुर की दीवानी मिल गई। सिलहट की दीवानी नहीं थी, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की। सिलहट में तो चूने के व्यापार की बात थी। दीवानी मिल गई तथा चूने एवं सोरा के व्यवसाय में भी आधा अधिकार मिल गया। इसके अलावा कंपनी के नवाब द्वारा अपार धन देकर पुरस्कृत किया गया, लेकिन इन सबके बावजूद भी कंपनी नवाब को आंतरिक व्यापार में दखल दे रही थी, जबकि यह संधि का उल्लंघन था तथा दस्तक को भारतीयों को बेचा जा रहा था और नहीं खरीदने पर बल प्रयोग कंपनी द्वारा आम जनमानस पर किया जा रहा था, जिससे त्रस्त होकर नवाब ने सभी करों को हटा दिया, और जो कि बक्सर के युद्ध के रूप में सामने आया। निष्कर्षतः ये बात सत्य है कि बक्सर की विजय ने कंपनी के निर्णयों की पुष्टि कर दी, लेकिन अभी भी मराठा, सिंध, मैसूर से चुनौती मिलना शेष था। हालांकि उनसे भी संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ने की इच्छा शक्ति का अभाव था, इसलिए कंपनी की चुनौती से निपटना इन सभी के लिए आसान नहीं था। फलतः कंपनी ने बक्सर की विजय के बाद एक एक कर संपूर्ण भारत को विजय कर लिया और 200 वर्षों तक भारत को औपनिवेशिक बेड़ियों में जकड़े रखा। देखो, इतना आगे तक का आपको यहाँ पे निष्कर्ष नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे सिंध, मैसूर से चुनौती मिलना शेष था, ये बात ठीक है। हालांकि उनसे भी संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ने की इच्छा शक्ति का अभाव था। ये चीज़ें आपको यहाँ नहीं बतानी है। क्लियर? दूसरी बात क्या है कि आपको ये पूरी कहानी नहीं बतानी है। इसमें आपको यहाँ से पॉइंट निकालने हैं, और वो पॉइंट आपको कहाँ पे यूज करने हैं? अपने पहले पैरा में। क्लियर? कहानी आप लिख दोगे तो आपका उत्तर न केवल काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बल्कि आपका उत्तर प्रश्न की मांग के प्रतिकूल हो जाएगा, और आपसे जो प्रश्न पूछा है वो अलग हो जाएगा, और जो आप बता रहे होगे वो अलग हो जाएगा। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे बताया है सन 1764 में, तो सन 1764 में क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये कहीं पे आपने यहाँ मेंशन नहीं किया। दूसरी बात ये है कि आपने जो ये लिखा है वर्ड, जिसमें अंग्रेजों द्वारा अवध के नवाब के साथ कूटनीतिक गठजोड़ कर, ये यहाँ पे लाइन नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि अवध के नवाब के साथ अगर गठजोड़ होता तो फिर इसके साथ इलाहाबाद की संधि बाद में क्यों होती? कहने का मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से अवध के नवाब को अपने अधीन कर लिया था, मोर्चा तो नाम मात्र का था। ऐसे वर्डों को आपको उपयोग करना है, हालांकि ऐसे वर्ड के उपयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि आपको इतनी भूमिका नहीं देनी है। आपको क्या देना है, ये कि प्लासी के परिणामों को पुष्ट करना था। तो प्लासी के परिणाम कौन से थे? कंपनी को कठपुतली, नवाब मिला था, व्यापारिक एकाधिकार मिला था, दस्तक का दुरुपयोग मिला था, अन्य भी कई सारे विशेषाधिकार, धन की प्राप्ति हुई थी। क्लियर? किंतु कंपनी अभी भी
अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये सारे अधिकार तो उन्हें मिल गए थे, फिर आपको यहाँ पे ये वाली लाइन उपयोग में लानी है जो आपने यहाँ पे बताई है। किंतु अभी भी कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की सूबेदारी की डिमांड थी, जिसको लेकर मीर जाफ़र ने मना कर दिया। लेकिन मीर कासिम ने 1760 की संधि के तहत उसे ये सारे प्रोविजंस दिए, किंतु कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को मीर कासिम भी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि कंपनी उसके आंतरिक प्रशासन में दखल अंदाजी कर रही थी, जो कि संधि का पूरी तरह से उल्लंघन था। आपको ऐसे बताना है इसमें, और जब आप ऐसे बताओगे फिर आप बताओगे कि बक्सर की लड़ाई क्यों हुई थी। क्लियर। और फिर जब बक्सर की लड़ाई हो गई तो फिर आपके बक्सर के परिणामों को बताना है। मतलब क्या है कि बक्सर के परिणाम ही वास्तव में प्लासी के निर्णयों की पुष्टि थी ना। जैसे आप देखोगे कि बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। कंपनी को अब जो नवाब मिला वो मीर जाफ़र मिला, और उसको सिर्फ निज़ामत का अधिकार दिया गया, अर्थात अब बंगाल में द्वैत शासन लग गया। क्लियर। द्वैत शासन का मतलब कि निज़ामत का अधिकार नवाब के पास था, जबकि दीवानी का अधिकार कंपनी के अधीन आ गया। मुग़ल बादशाह इनका पेंशन याफ्ता हो गया, अवध का नवाब इनके अधीन हो गया। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। समझ गए। निष्कर्ष में जाते जाते प्लासी के निर्णय आपके पहले हो गए, बक्सर की विजय ने क्या और कुछ दे दिया तो उसके परिणाम आप बता दो। क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कि बक्सर की विजय हुई क्यों थी, आपसे पूछा बक्सर की विजय ने, मतलब बक्सर के युद्ध पे नहीं है। बक्सर का युद्ध जब जीत लिया गया, जब विजय हो गई, तो उसके बाद उसमें जो चीज़ें मिली कंपनी को, उसने किस तरीके से प्लासी के युद्ध के निर्णयों की पुष्टि कर दी। मतलब प्लासी का युद्ध आखिरकार हुआ क्यों था। कंपनी को अधिकार चाहिए थे, कितने चाहिए थे, काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे। कितने उसको मिल पाए थे उस समय, कुछ ही मिल पाए थे। क्यों? क्योंकि कंपनी नई थी, नवाब उस समय पुराना था, तो कंपनी को डर लगता था कि कहीं बंगाल की जनता विद्रोह न कर दे, और उसकी वैलिडिटी अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई थी, जो कि बक्सर में हुई। क्यों? क्योंकि मुग़ल बादशाह ने वैलिडिटी दे दी कंपनी को। समझ गए। ऐसे आपको इसमें इस शब्दावली को गढ़ना है और इन कहानियों से बचना है। देखिए, कहानी हम वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ हमारे पास तथ्य और तर्क नहीं होते हैं, तो इन कहानियों से थोड़ा अवॉइड कीजिए और थोड़ा इन शब्दों को दूर दूर कीजिए। और राइटिंग को वही जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ब्राह्मी और खरोष्टी को अवॉइड करके या तो ब्राह्मी में लिखिए या तो फिर खरोष्टी में लिखिए। क्लियर। और साथ ही आप प्रश्न को डायरेक्ट इनकोड किया करिए। देखिए, जब आप अपना प्रश्न लिखते हैं तो एक बार अपने ही उत्तर को एक बार पढ़ें और सोचें कि वास्तव में क्या आपने अपने प्रश्न को डायरेक्ट शुरू किया है। प्लासी के युद्ध, हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि आपने फ्रेम ऐसा दिया था, आपने पहले बताया कि बक्सर की लड़ाई का W5H1 के तहत बता दो, तो ठीक है, आप उस तरीके को भी अपना सकते हो, लेकिन इतना गहन नहीं। आप बता सकते हो कि 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह को पराजित करके कंपनी ने इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत कई सारी रियायतों को प्राप्त कर लिया। अब आप यहाँ पे बता दो उन रियायतों में वास्तव में कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गया, और ये दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक सीमित हो गया। अर्थात कंपनी इस समय न केवल बंगाल में अपनी प्रभुता को स्थापित कर पाई, बल्कि अवध के नवाब को इलाहाबाद की संधि के तहत अपने अधीन करके मुग़ल बादशाह को पेंशन याफ्ता बना करके समस्त उत्तर भारत की राजनीति में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयत्न किया, जो वास्तव में प्लासी के युद्ध के निर्णयों की एक पुष्टि थी। अर्थात अब कंपनी के अधीन न केवल वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी आ गई, बल्कि सिलहट और सूरत के व्यापार में भी उसकी प्रभुता इस्टेब्लिश हो गई। अब किसी भी प्रकार के बंगाल में प्रभुत्वशाली नवाब की संकल्पना का साकार होना असंभव था। अर्थात अब सभी के सभी नवाब उसके पूरी तरह से अधीन आ गए। अब आपने ये बता दी, किंतु अब दूसरा पक्ष बताओ। किंतु गहराई से देखें तो ये बात ठीक है कि बक्सर की विजय ने प्लासी के निर्णयों की पुष्टि कर दी थी, किंतु इन पुष्टि को यथावत बने रहने के लिए अभी कंपनी को कई अन्य शक्तियों के साथ संघर्ष करना था, और उन शक्तियों में खासतौर पर दक्कन की कई सारी शक्तियां, चाहे वो मैसूर रियासत हो, चाहे वो मराठों के साथ संघर्ष हो, या फिर आगे चलकर सिंध और पंजाब की रियासतों के साथ में किए गए युद्ध हों। ये बात अलग है कि उस समय कई सारी रियासतों ने इनकी कूटनीतिक औपनिवेशिक नीति को समझा था और इनका प्रतिरोध किया था, लेकिन संयुक्त मोर्चे के अभाव ने और इनकी कंपनी को राष्ट्रीय सहमति के सहयोग ने इनकी प्रभुता को इस्टेब्लिश करने में प्रमुखता प्रदान की।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्लासी के निर्णयों की पुष्टि बक्सर की विजय ने कर दी, जो कि आगे चलकर भारत विजय की दृष्टि में एक सहायक सिद्ध हुई। ऐसे आपका पूरा उत्तर एक तरीके से कंप्लीट हो गया। क्लियर? और कितने कम शब्दों में हो गया आपने ये भी देखा। लगभग आपका ये पूरा का पूरा उत्तर 150 से 200 वर्ड के अंदर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का न केवल उत्तर पता चला होगा बल्कि कई सारे नए फ्रेम पता चले होंगे। साथ ही ये भी पता चला होगा कि आपको क्या इसमें लिखना है, क्या नहीं लिखना है और किस तरीके से लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।